हेलो दोस्तों, अपने सपने को पूरा करने के लिए जब हम मेहनत करते हैं तब हमको पता चलता है सपने का रास्ता इतना भी आसान नहीं होता। मंजिल तक पहुंचने में हमको कई हार और कई ठोकरों का सामना करना पड़ता है और इन सब हार और ठोकरों के बाद ही सफलता मिलता है। एक लूज़र कुछ हार के बाद ही टूट जाता है और अपने सपनों को छोड़ देता है, मगर एक लेजेंड ये होता है जो हारने के बावजूद भी कोशिश करते रहते हैं और वो तब तक कोशिश करते जब तक वो जीत ना जाए। और हारते हारते ये लोग हार को ऐसा एक जीत में बदल देता है कि एक इतिहास ही रच देता है। आज आपको एक ऐसे ही लेजेंड महिला के बारे में बताएंगे जिनके कहानी सुनकर आप भी कह उठेंगे हार हो तो इनके जैसा, क्योंकि वो हार को ऐसे जीत में बदला, एक इतिहास ही रच दिया। 2016 साल में क्रोएशिया की एक लड़की ओलंपिक में डिस्कस थ्रो के लिए सिलेक्ट हो गई। इस लड़की का नाम था सैंड्रा फेरोविक। सैंड्रा 2012 की ओलंपिक में ऑलरेडी एक गोल्ड मेडल जीत चुका था, जिसके कारण पूरा देश को उन पर यकीन था कि इस बार भी गोल्ड मेडल वही जीतेंगे। सेमीफाइनल में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा और वो फाइनल के लिए सिलेक्ट हो गई। सैंड्रा के साथ वर्ल्ड के 5 बेस्ट डिस्कस थ्रोअर इस मैच में था। इसके बाद फाइनल शुरू हो गया और फाइनल में पहला प्रतियोगी अच्छा थ्रो किया। इनके बाद सैंड्रा फेरोविक का नाम था। सैंड्रा ने अपना पूरा जी जान लगाकर डिस्कस को थ्रो किया, मगर वो नेट पर अटक के डिस्क्वालीफाई हो गया। सैंड्रा का पहला कोशिश नाकामयाब रहा। आपके जानकारी के लिए बता दो, डिस्कस में 5 थ्रो किया जाता है, जिनमें से एक बेस्ट थ्रो को लिया जाता है। सभी खिलाड़ियों के बाद फिर से सैंड्रा की बारी आई, मगर इस बार भी उसका डिस्कस नेट पे ही अटक गया। लगातार 2 बार डिस्क्वालीफाई होने के कारण वो दिल से एकदम टूट गया था। उनको लगा था कि अब नहीं होगा। लोगों को भी लगने लगा था सैंड्रा अब एक भी मेडल नहीं जीत पाएंगे, गोल्ड मेडल तो बहुत दूर की बात। फिर आया उसका तीसरा थ्रो लगभग ये शानदार ही किया। उसका तीसरा थ्रो पर वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि तीसरा थ्रो वो काफ़ी दूर तक फेंक चुका था। मगर सैंड्रा को पीछे छोड़ने के लिए वर्ल्ड के 5 बेस्ट कॉम्पिटिटर उसके मैच में कॉम्पीट कर रहा था। ये 2 थ्रो के बाद एक थ्रो अच्छा होने के कारण सैंड्रा काफ़ी कॉन्फिडेंट था। यही कॉन्फिडेंस सैंड्रा के लिए ओवर कॉन्फिडेंट के जैसा था। वो चौथा थ्रो किया। चौथा थ्रो अच्छा तो किया, मगर उसका पैर लाइन के बाहर जा गिरा, जिसके वजह से उसको लाल फ्लैग दिखाया और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि सैंड्रा के पास और एक मौका था खुद को साबित करने के लिए। इस गलत थ्रो के बाद सबकी नज़रें सैंड्रा पर ही टिका हुआ था। सभी को लग रहा था मेडल ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पास बस एक ही मौका था। और सभी खिलाड़ियों के बाद सैंड्रा की बारी आई। ये सैंड्रा की लास्ट थ्रो थी। सैंड्रा बहुत कॉन्फिडेंट के साथ डिस्कस को हाथ में लिया और जी जान लगा कर फेंका, मगर इस बार भी वो नेट पे अटक गया। मगर गलत थ्रो के बावजूद सैंड्रा खुशी से उछल रहा था। पता है क्यों? क्योंकि वो एक थ्रो जो सैंड्रा ने किया था वो इतना दूर तक किया था, सभी खिलाड़ियों को हरा दिया था। 5 में से 4 थ्रो मिस और वो 69 मीटर का एक थ्रो। यही बताते हैं, इनको कहते लेजेंड। लगातार हारने के बावजूद भी एक काम ऐसा कर देते कि इतिहास रच देते। ये 2012 के बाद 2016 में भी क्रोएशिया के लिए फिर से गोल्ड मेडल ले आया सैंड्रा ने। तो दोस्तों, इनको लेजेंड ना कहो तो क्या कहो। लगातार हारने के बावजूद भी उन्होंने एक ऐसा जीत को हासिल किया कि लोगों की बोलती बंद कर दी। वो अपने देश के तिरंगा को लहरा के फिर से अपने देश के सम्मान को ऊँची कर दिया। फिर इसके बाद सैंड्रा को पूछा गया, लगातार 4 गलत थ्रो होने के बावजूद भी आपने कैसे एक थ्रो में जीत हासिल कर लिया? इनका उत्तर देते हुए सैंड्रा ने बोला, इस एक थ्रो के लिए मैं लगातार 8 साल मेहनत कर रहा हूँ, और मानो या ना मानो मेहनत का फल अपने टाइम पे ज़रूर मिलता है। इसी तरह दोस्तों, सैंड्रा की कहानी से हमको यही सीख मिलता है, लाइफ में कितनी भी हार आए, कितनी भी ठोकर आए, कभी रुकना नहीं चाहिए और तब तक लगे रहो जब तक वो एक इतिहास रच देने वाला जीत ना मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।